हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं आप सबके सामने कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं आई हूं, कोई क्लास लेने नहीं आई हूं। एक्चुअली में हुआ क्या कि अभी एमपी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के। देन आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, उन सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसमें से जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स का भी एग्ज़ाम 28 सितंबर को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा में भी मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हमको बेसिक आइडिया नहीं है। तो ये सारी जो भी आपके डाउट्स हैं मैं इनको क्लियर कर रही हूँ। और यदि आपको फिर भी मेरे इतनी बाद भी यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कल शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्वेश्चन करके कॉमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो लाइव चैट में। ठीक है स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट ये 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का थ्योरी होता है, देन 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निकालना भी कंपलसरी होता है, थ्योरी एग्ज़ाम भी निकालना कंपलसरी होता है। मतलब थ्योरी में भी 50 मार्क्स जो होता है पासिंग होता है और प्रैक्टिकल में भी 50 मार्क्स जो होता है वो भी पासिंग होता है। अब यदि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निकाल लेते हो, आप थ्योरी नहीं निकाल पाते हो, तो भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, आप फेल हो जाओगे। या आप थ्योरी निकाल जाते हो, प्रैक्टिकल नहीं निकाल पाते हो, तो भी आप फेल ही माने जाओगे। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों एग्ज़ाम निकालना कंपलसरी होता है। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, देन थ्योरी आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने बता दिया कि आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, स्टूडेंट आपको इसमें मतलब आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं ओटी के। जैसे फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया भी कवर करना होता है, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, ब्लॉक एनेस्थीसिया, देन एनेस्थीसिया में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स। ठीक है, इसके बाद आपको सूचर्स कवर करने होते हैं, कितने टाइप्स के सूचर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सूचर्स कितने टाइप्स के हैं। सूचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, है ना। अब इसमें एब्जॉर्बेबल सूचर कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका स्टरलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको स्टरलाइजेशन प्रॉपर तैयार करके रखना है स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन है वो हर ईयर किसी ना किसी टाइप से रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन पूछा गया या ओटी रूम का स्टरलाइजेशन पूछा गया, तो स्टरलाइजेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप प्रॉपर प्रिपेयर करके रखें, जो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत। स्टरलाइजेशन में ये स्टूडेंट आपको ईटीओ स्टरलाइजेशन भी प्रिपेयर करना है, जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस के थ्रू स्टरलाइजेशन किया जाता है। देन आपको ओटी में किस टाइप का स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी टाइम पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपको सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन आना चाहिए, जैसे ऑर्थो की सर्जरी, फीमर सर्जरी, डीएचएस सर्जरी, टीबिया सर्जरी। ठीक है, रेडियस अल्ना सर्जरी, फीमर नेलिंग या टीबिया नेलिंग, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मालूम होना चाहिए, ट्रॉली प्रिपरेशन मालूम होना चाहिए, देन आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आपका वर्क ऑफ ओटीटी भी आ सकता है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के क्या क्या वर्क होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी टाइप से क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ करके क्वेश्चन का आंसर सेट करके लिखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे जैसे फॉर एग्जांपल सक्शन मशीन आता है, तो आप सक्शन मशीन का डायग्राम ज़रूर बना करके आएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हाँ, और आपको एग्ज़ाम में सक्शन मशीन भी आ सकता है, ट्रोकॉटरी मशीन भी आ सकता है, एनेस्थीसिया मशीन भी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपको प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन भी आ सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन भी आ सकता है। मतलब ये ऑपरेशन थिएटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको ओटी में पोजीशंस भी कई बार आया हुआ है कि ओटी में कितने टाइप्स की पोजीशंस यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडल एंडबर्ग पोजीशन,
ऐसी काफ़ी पोजीशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इन सीज़न होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इन सीज़न के बाद आपका नेक्स्ट आता है एनेस्थीसिया में यूज्ड होने वाली मेडिसिन, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको जो जनरल सर्जरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉलोस्टोमी सर्जरी हो गई, लेप्रोटमी सर्जरी हो गई, है ना, या सिजेरियन सेक्शन सर्जरी हो गई, आपका हिस्टेक्टमी सर्जरी हो गई, ये सारे जो सर्जरीज होती हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली हिस्टेक्टमी सर्जरी के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सर्जरीज भी, देन इसमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट को भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका कल्चर आ सकता है आपके एग्जाम पे कि आप कैसे स्वैब कल्चर लेते हो। ठीक है स्टूडेंट, या हिस्टोपैथोलॉजी आ सकता है आपके एग्जाम में, ग्लव्स वेयरिंग आ सकता है, स्क्रबिंग आ सकता है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 साल की यदि क्वेश्चन पेपर उठाए जाएँ तो इन सारे टॉपिक्स में ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑपरेशन थिएटर में, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी तैयार करके रखना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चन को आप प्रॉपर प्रिपेयर करो, प्रॉपर याद करके रखो, क्योंकि इनसे ही आपका क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और सारी सर्जरीज आप ज़रूर पढ़ो। और ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि आपके कुछ डाउट्स दूर हो सके। यदि आपको फिर से कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कॉमेंट करें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करते हैं तो कल हम 6 बजे शाम को लाइव आएंगे, जिसमें आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनके हम आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।